सिंघम और कथा चोर की दास्तान एपिसोड 2। अगर कथा कलम का पंख कथा चोर के हाथ लग गया तो हमारा यहाँ से निकलने का रास्ता बंद हो जाएगा। कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं, शिकार को शेर के इतने पास नहीं आना चाहिए। ना तो तेरे पास पंजे रहे और ना ताकत। शिकार कैसे करेगा बच्चे? जब भी तेरी कहानी लिखी जाएगी तो यही कहा जाएगा कि बेचारा लिटिल सिंघम आया था कहानी का नायक बनने और खेत में लटक कर रह गया। तुम्हारे जैसे चपड़ गंजू के लिए शेर की दहाड़ी काफी है। कहानी कहीं से भी शुरू हो, अंत में लायक और नालायक का फर्क पता चल ही जाता है। नालायक नहीं, खलनायक हूँ मैं। पता नहीं तुम मूर्खों को मैंने अपने साथ क्यों रखा हुआ है। क्या तुम क्रो हो ना? मैं स्केर क्रो हूँ। तुम्हें तो मुझसे डरना चाहिए ना। क्या आइडिया दिया है लट्टू? हुर्र, 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 हुर्र। मैं तुम्हें अपने हाथों से मिट्टी में मिला दूंगा। हाँ, 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 हाँ। कथा चोर, पहले देख कौन आ रहा है तेरी ओर। रोको उस बैल को। कौवा पार्टी, देखो तुम्हारे लिए एक नई ट्रीट। अब तुम कौवे के साथ मस्ती करो, हम चले अगली कहानी में घूमने। लिटिल सिंघम, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये हम कहाँ आ गए? लगता है कोई जुलूस निकल रहा है। जुलूस का तो पता नहीं, पर हमारा जूस जरूर निकलने वाला है। वो देख। बचाओ! लिटिल सिंघम! लट्टू, तुमने बाल बाल बचा लिया हो लिटिल सिंघम भाई, वरना ये हाथी तो हमारा खाखरा बना देता। हाँ चिकी, कपड़ों और इस जुलूस को देखकर तो लगता है कि हम दक्षिण इंडिया में कहीं पर है। ये कर्नाटका है। वो देखो, इनका स्टेट झंडा जिस पर 2 मुख वाला गांदा बेरूंदा पक्षी बना हुआ है। पक्षी वक्षी छोड़ने बबली, ये बता हमें जाना किधर है? इधर किसकी कहानी पूरी करनी है? नहीं पता। तो पता लगाते हैं। याद है उस दुखी किसान की कमीज पर कहानी कलम का पंख बना हुआ था? कहानी ढूंढने के लिए हमें वैसा ही पंख ढूंढना होगा। ये ओह,
दोस्तों ध्यान रखो, हमें पंख भी ढूंढना है। कथा कलम का पंख। इसका मतलब हमें उस राजकुमारी की कहानी पूरी करनी है। अन्ना, आप बता सकते हैं कि ये कौन है और कहाँ जा रहे हैं? अरे ये राजा दया सुल्तान और उनकी सुपुत्री राजकुमारी वीणा है। इन्हीं के लिए ही तो ये जुलूस निकाला गया है। इन्हें एक भिक्षु के भविष्यवाणी के कारण यहाँ से दूर अपना महल छोड़कर जाना पड़ रहा है जी। अरररररा, ऐसी कौन सी भविष्यवाणी कर दी भिक्षु ने? कुछ समय पहले की बात है जी। एक बार एक बाबा महल में भिक्षा मांगने आए। बाबा, मेरी बेटी को लंबी उम्र और खुशहाल जिंदगी का आशीर्वाद दीजिए। इसकी जिंदगी तो लंबी होगी, पर इसे वो जिंदगी एक बेहोश राजकुमार के साथ बितानी पड़ेगी। यही मेरी भविष्यवाणी है। हमने तुम्हें भिक्षा दी और तुम हमारी बेटी को श्राप दे रहे हो। इसे इसी समय दरबार से बाहर निकालो। मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। अब राजा जी राजकुमारी को यहाँ से दूर इस उम्मीद में लेकर जा रहे हैं कि शायद जगह बदलने से राजकुमारी की किस्मत भी बदल जाए और भविष्यवाणी भी टल जाए। शुक्रिया अन्ना। पता नहीं राजकुमारी की कहानी का अंत क्या है, और वो जो भी हो, हमें राजकुमारी की मदद करने के लिए उसके साथ जाना ही होगा। कोई तो जुगाड़ करना पड़ेगा। चलो निकलते हैं यहाँ से। अपने आप को बहुत होशियार समझता है लिटिल सिंघम। वो ये नहीं जानता कि इन कहानियों को मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। कहानियों की दुनिया में ये बच्चे जहाँ भी हैं, उन्हें मेरे सामने ला। राजकुमारी और बेहोश राजकुमार की कहानी। उस पुतले के अंदर कथादीप की छाया है। इसका मतलब कहानी का सूत्रधार लिटिल सिंघम नहीं, ये पुतला है। ये तो अच्छी बात है महाराज। हम अभी जाकर उस कमजोर पुतले के टुकड़े टुकड़े करते हैं। मूर्ख, अगर पुतले को तोड़ा तो कथादीप की लौ हवा में मुक्त हो जाएगी। फिर वो किसी भी कहानीकार के हाथ लग सकती है। हमें पुतले को तोड़ना नहीं, उसे और कथादीप की शक्ति को कैद करना है, ताकि वो कभी किसी और कहानीकार के हाथ ना लग सके। पर सबसे पहले हमें उस लिटिल सिंघम को उससे दूर करना होगा। तुम जाओ और उसके दोस्तों को बेहोश राजकुमार के साथ कैद कर लो। लिटिल सिंघम को मैं देखता हूँ। अरे, जुलूस आगे निकल गया। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलो आगे बढ़ो। अन्ना, जाने से पहले हम राजकुमारी के लिए कुछ खास पेश करना चाहते थे। बजाओ दोस्तों। बहुत खूब। तुम सब कितने प्यारे और मजेदार हो। महेश अन्ना, ये भी हमारे साथ चलेंगे और सफर में मेरा मनोरंजन करेंगे। कितनी अजीब बात है, तुम एक गुड्डे की तरह लकड़ी के बने हो, फिर भी चल फिर सकते हो। तुम्हारे नाम क्या है? हमारे इस जादुई दोस्त का नाम भोले है। ये बोल नहीं सकता, पर अपनी हर बात हमें इशारों से समझा देता है। क्यों भोले? तुम्हें पता है, जैसे तुम जादू से बने हो, वैसे ही एक जादुई पेड़ भी है इस जंगल में, सबसे अलग, बिल्कुल अनोखा, सुनहरे रंग का कल्प वृक्ष। कहते हैं अगर सच्चे दिल से उससे कुछ मांगो ना, तो वो हर मनोकामना पूरी करता है। अगर वो हमारे रास्ते में कहीं नजर आया ना, तो मैं तुम्हें उसके पास ले चलूंगी, ताकि तुम उससे अपनी आवाज का वरदान मांग सको। मुझे पूरा यकीन है वो वृक्ष तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करेगा।
आवाज के बारे में सोचकर ये इतना खुश हो रहा है। अगर सच में इसकी आवाज आ गई तो ये तो नाच नाच के भूकंप ले आएगा। मैंने कुछ नहीं किया। इस बार तो मैंने भी नहीं किया। बाहर आओ सब, जितना भी सोना जेवर तुम्हारे पास है सब निकालो। ये तो मशहूर ठग मलप्पन है। इससे बड़ा लुटेरा पूरे दक्षिण भारत में नहीं। घबराओ मत राजकुमारी, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। राजकुमारी, रुको, किसी को कुछ मत करना। सारे गहने मेरे पास हैं। ये देखो। ये तुम क्या कर रही हो? ये मलप्पन है, इसके पास मत जाना। अप्पा, आप फिक्र मत कीजिए। आओ, तुम सब कुछ ले लो। बस पीछे वाली मालगाड़ी के पास मत जाना। क्यों? क्या है उसमें? अरे इतने सवाल मत करो ने ठग भाई, राजकुमारी की बात मान लो। मालगाड़ी में खतरा है, खतरा। अन्ना, ये जरूर हमें बेवकूफ बना रहे हैं। मुझे लगता है पीछे वाले डिब्बे में सोना छुपा होगा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अपने आप को ज्यादा होशियार समझती है राजकुमारी। इन छोटे मोटे गहनों से हमें भटका के सोना बचाना चाहती है? पीछे वाली मालगाड़ी को घेर लो। कैसा लगा शेर का टशन? पकड़ो इसे। ये तो चीटिंग है। छोड़ मुझे। राजकुमारी, बबली, लट्टू, राजकुमारी वीना को लेकर जंगल में छुप जाओ। मैं राजा जी को लेकर आता हूँ। चलो राजकुमारी। थैंक्स चिकी, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, लट्टू और बबली के साथ जाओ। जब तक लिटिल सिंघम नहीं आता, उस कुटिया में छिप जाते हैं। पक्का ने? मुझे तो ये कुटिया कम भूत बंगले का छोटा भाई ज्यादा लग रहा है। बाहर रहने में खतरा है। लट्टू, अंदर जाना ही बेहतर होगा। चलो। ये कैसी आवाज है? संभल के भोले। तुम क्या कह रहे हो? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे बाहर क्यों लेकर जा रहे हो?
यानी उस भिक्षु की भविष्यवाणी सही थी। मुझे अपनी बाकी की जिंदगी इस बेहोश राजकुमार के साथ बितानी होगी। अरे ऐसे कैसे पूरी जिंदगी यहाँ बितानी होगी? ये दरवाजा हवा से बंद हो गया होगा, अभी खोलकर बाहर निकल जाएंगे। ये तो खुल ही नहीं रहा है। अब दरवाजा नहीं खुल रहा है तो क्या हुआ? इस राजकुमार को जगाते हैं, इसके पास जरूर दरवाजे की कोई चाबी बाबी होगी। सुबह हो गई भाई, उठने। ये प्लान भी फेल हो गया। चिक्की, जल्दी जाकर लिटिल सिंघम को बुलाओ, इससे पहले कि हम यहाँ हमेशा हमेशा के लिए फंस जाएं। एक बार फिर बोल रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से चला जा। बाद में मत कहना मैंने मौका नहीं दिया। आया हूँ तो सोना लेकर ही जाऊंगा। राजा जी, आप ठीक तो हैं? लिटिल सिंघम, नहीं! लिटिल सिंघम, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ लिटिल सिंघम। कहा था ना मैंने, मैं कहानी की तरह हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। तुम राजकुमारी की मदद करके उस कहानी को पूरा करने आए थे ना? हाँ? तो तुम्हें राजकुमारी के साथ ही रहना चाहिए था, पर अफसोस तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गए। अब तुम्हारी कहानी मैं खत्म करूँगा। कहानी कब और कैसे खत्म होगी ये शेर तय करेगा, एक चोर नहीं। अभी तो पहला वार किया है, अपनी कहानी में लौट जा, वरना तेरी ही कलम से तुझे हर कहानी से मिटा दूंगा। चिकी, धीरे बोलो, क्या हुआ? हाँ? तेरा पिद्दी दोस्त तुझे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि तू हार गया है। जिस राजकुमारी की रक्षा करने निकला था ना तू, वो अब तुम्हारे दोस्तों और एक बेहोश राजकुमार के साथ कैद हो चुकी है, और अब मैं उन्हें उस कैद से कभी बाहर नहीं आने दूंगा। तेरे बाकी दोस्त तो कैद हो गए, अब इस आखिरी दोस्त को बचा सकता है तो बचा ले। खुल जा। कोई तो तरीका होगा ना इस दरवाजे को खोलने का। ये ट्राई करते हैं। अरे बबली, इतनी देर से दरवाजे पे पीट पीट के मेरा हाथ भथौड़ा जैसा फूल गया है, और तू अब हथौड़ा निकाल रही है।
इन सबको ऐसे बंद करो जैसे समोसे में आलू। चलो। सुनिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ? हाँ? आप किससे छुप रहे हो? क्या आपने यहाँ आसपास किसी बंदर को देखा है? नहीं। अरे, कहाँ जा रहे हो? ये इतनी जल्दी में कहाँ भाग गए? चिकी के बारे में किसी और से पूछना पड़ेगा। हाँ? हो सकता है यहाँ के लोगों को शोर पसंद ना हो। पास जाकर ही बात करता हूँ। अंकल, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? ओ नो! आप घबराइए मत, रस्सी पकड़िए, अभी आपको बाहर निकालता हूँ। आप ठीक तो हो? क्या चाहिए तुम्हें? मैं एक बंदर को ढूंढ रहा हूँ। वो मेरा दोस्त है। क्या आपने उसे कहीं देखा है? मैंने तुम्हें नहीं देखा तो किसी बंदर को क्या देखता? मेरी मानो तो यहाँ से जल्द निकल जाओ। बंदर वंदर सब भूल जाओ। अरे पर क्यों? यहाँ खतरा है, खतरा। ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं कौन सी अजीब कहानी में पहुँच गया हूँ। अब चिकी को कैसे ढूंढूं? कौन सी परेशानी तुम्हें सता रही है बंधु? पहले ये बताओ कि तुम्हारे पास आऊंगा तो भागोगे तो नहीं? अरे मैं क्यों भागूंगा? भागे सब डरपोक। तो फिर ये बताओ, क्या तुमने यहाँ किसी बंदर को देखा? अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ आया होगा। नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। वैसे यहाँ बंदर नहीं भेड़िए आते हैं, उसी से सब डर कर भाग रहे हैं। वो देखो, आ गया तुम्हारी दाईं तरफ। माफ कर देना, हमसे गलती हो गई। हमें लगा कि भेड़िया है। गलती हो गई या मस्ती कर रहे थे? हाँ? पहले मैं मस्ती कर रहा था। अब देखो, अब भेड़िया सच में आ गया है। हाँ? 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 दो बार बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। अरे, ये तो भेड़िया और झूठ बोलने वाले लड़के की कहानी है। ये मजाक की बात नहीं है। किसी को डराना अच्छी बात नहीं होती। तुम फिर शुरू हो गए? सुधर जाओ, सच बोलना सीखो, वरना जब सच में भेड़िया आएगा तब तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा।
भेड़िया नहीं, चिकी, आजा, बचा ले अपने इस प्यारे बंदर को। लगता है तेरी नजर कमजोर है बच्चे, मैं तो यहाँ हूँ। ओहो, मैं तो फिर से तेरे हाथों से फिसल गया। हिम्मत है तो एक जगह रहकर शेर का सामना कर। डरे हुए चूहे की तरह यहाँ वहाँ क्यों भाग रहा है? चल तू इतना कह रहा है तो आ जाता हूँ। महाराज का हुक्म पूरा हुआ। लिटिल सिंघम दूर हो गया और हमने इस पुतले और कथादीप की शक्ति को पूरी तरह से कैद कर दिया। लिटिल सिंघम, तुम जहाँ भी हो, प्लीज जल्दी वापस आ जाओ। महाराज, काम पूरा हो गया। आपके लौटने का समय आ गया है। शाबाश, अब मैं उस सूत्रधार पुतले के अंदर छुपी कथादीप की लौ को बुझाऊंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। चिकी! कथाचोर भोले पर अटैक करने वाला है, पर बिना कलम के पंख के हम वापस जाकर उसे रोकेंगे कैसे? क्या तुम ये पंख ढूंढ रहे हो? थैंक यू दोस्त। नहीं! हमारी मदद करो, भेड़िया आ गया। मैं झूठ नहीं बोल रहा, भेड़िया सच में आ गया है। हमारी मदद करो। सुधर जाओ, सच बोलना सीखो, वरना जब सच में भेड़िया आएगा तब तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा। भेड़िया बाबू यहाँ। उस छोटे से बच्चे को खा के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे खाओ, मैं कसम से बहुत स्वादिष्ट हूँ। मेरी मदद करने के लिए थैंक यू, पर तुम्हें खुद को खतरे में नहीं डालना चाहिए था। तुमने मेरी जान बचाई, मैं इतना तो कर ही सकता था। हाँ?
अब हमें जाना होगा। मेरे कुछ और दोस्त मुसीबत में हैं। एक प्रॉमिस करो कि अगली बार प्लीज सिर्फ सच बोलोगे, वरना आगे भी कभी तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। नहीं नहीं, मैंने सबक सीख लिया है। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, हमेशा सच ही बोलूंगा। सच्चाई की सुनहरी मिट्टी। हाँ चिकी, लगता है हमने अनजाने में एक और कहानी पूरी कर दी। अब चलो वापस चलें और बेहोश राजकुमार की कहानी को पूरा करें। हाँ। पुतले, तेरे अंदर की कथादीप की शक्ति ने ही मेरी मोहर को बांध रखा है। अब मैं उस लौ को तेरे अंदर ही बुझा दूंगा, फिर ना तो कोई कहानी रहेगी और ना तुझ में जान। अरे ये फिर से कहां से आ गया? छोड़ना मत इसे। मेरी कलम। कलम के बिना महाराज अपने मोहर को मुक्त नहीं कर पाएंगे। लिटिल सिंघम, ये मत समझना कि तू जीत गया। मैं वापस आऊंगा, तुझे इस बार का दोगुना भुगतान करना होगा। भोले, तुम ठीक तो हो ना? हम सब ठीक है लिटिल सिंघम, पर यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे। हमने बहुत कोशिश की। मुझे माफ कर दो। बेहोश राजकुमार तो मेरी किस्मत में था, पर मेरी कहानी में आकर तुम सब भी मेरे साथ फंस गए। अरे तुम लिटिल सिंघम भाई को नहीं जानती। वो हमें बाहर निकलने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही निकालेगा। लट्टू, ये जगह जादू से बंद है। इसे सिर्फ जादू ही तोड़ पाएगा। जादू? राजकुमारी, तुमने बताया था ना कि इस जंगल में एक जादुई पेड़ है। हाँ, सुनहरे पत्तों वाला जादुई कल्प वृक्ष। चलो दोस्तों, सुनहरे पत्तों वाला कल्प वृक्ष ढूंढते हैं और इस जादुई मंत्र को तोड़कर कहानी पूरी करते हैं। ये हम कहाँ पर आ गए और ये कौन सी जगह है मालिक? यही वो जगह है जहाँ मुझे वो चीज मिलेगी जिसकी मुझे सख्त जरूरत है। मुझे एक ऐसी कलम चाहिए जिसकी शक्ति हर कलम को फीका कर दे। तुम्हें यहाँ का रास्ता पता था, इसका मतलब तुम यहाँ पहले भी आ चुके हो। तो तुम ये भी जानते होगे कि यहाँ का नियम है कि तुम कलम नहीं चुनते, कलम तुम्हें चुनता है। मेरे लिए हर नियम तोड़े जाते हैं। कथा छोड़, तुम अपने कैद से बाहर कैसे निकले? चले जाओ यहाँ से। यहाँ कलम सिर्फ कहानी लिखने के लिए मिलता है। तुम्हारे जैसे चोर जो कलम को हथियार बनाकर दूसरों की कहानी चुराते हैं, उनके लिए यहाँ कुछ नहीं है। जाओ यहाँ से। मेरी मांग नहीं, मेरा हुक्म था। हर कहानी का है नियम,
हर कहानीकार की होगी अपनी ही कलम। मेरी कलम सामने लाओ, मेरी शक्तियाँ और किस्मत की कहानी आगे बढ़ाओ। चिकी, हमें जल्दी उस कल्प वृक्ष को ढूंढना होगा, इससे पहले कि कथा चोर किसी नई चाल के साथ लौटे। तुम ऊपर जाकर देखो, मैं यहाँ नीचे से ढूंढता हूँ। गुड जॉब चिकी। कल्प वृक्ष, हमारी मदद कीजिए। हमारी दोस्त राजकुमारी वीणा एक बेहोश राजकुमार के साथ कैद हैं। हमें उस राजकुमार को जगाने का उपाय बताइए, ताकि हम राजकुमारी और राजकुमार को मुक्त करके उनकी कहानी पूरी कर सकें। तुम्हारा मन साफ है, तुम्हारी इच्छा पवित्र है। मनोकामना पूरी करने के लिए सैंडल की खुशबू में पलाश का रंग मिलाओ और सागवान की कटोरी मिलाओ। सैंडल की खुशबू, पलाश का रंग, मतलब हमें पहले सैंडल का पेड़ और पलाश का फूल ढूंढना होगा। सैंडल का पेड़ कैसा होता है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन सैंडल की खुशबू तो पता है ना। शेर का नाक कब काम आएगा? यही है सैंडल का पेड़, इसकी लकड़ी का टुकड़ा ढूंढना होगा। अब हमें चाहिए पलाश का लाल फूल। आखिरी चीज, सौगन की लकड़ी से बनी कटोरी। सौगन का पेड़ तो मिल गया, पर इसकी कटोरी कहाँ से आएगी? गुड आइडिया चिकी। सैंडल की खुशबू, पलाश का रंग, सौगन की कटोरी में। चलो। ये अमृत जिसके कंठ में जाएगा, वो अपनी मीठी बोली से कहानी का अंत करवाएगा। शुक्रिया कल्प वृक्ष। चिकी, तुम गुफा में जाकर कलम का बैग लेकर आओ और मैं ये अमृत राजकुमार जी को देता हूँ। कहानी कलम के सेवकों, मेरी कहानी आगे बढ़ाओ। मेरे काबिल हो जो कलम, उसे मेरे सामने लाओ। नहीं, ये गलत है। अंधेर अग्नि की लौ इस कलम की शक्ति को चरम सीमा तक पहुंचा। जा। राजकुमारी जी, लो राजकुमारी, इस अमृत को राजकुमार को पिलाकर जगा लो। भोले, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं कल्प वृक्ष से तुम्हारे लिए आवाज मांगूंगी।
तुम चाहो तो ये अमृत पी सकते हो। वाओ! जादू का अमृत काम कर गया लिटिल सिंघम। हम आजाद हो गए। ये तुमने मुझे जगाकर मुझे अभिशाप से मुक्त किया। मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। हमारी कहानी पूरी हो गई। शुक्रिया दोस्तों। दोस्ती की सुनहरी मिट्टी। बलिदान की सुनहरी मिट्टी। तुम बोल सकते हो भोले। मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। गा खा गा घा सारे गा मा पा। जादू पर जादू, सुपर जादू। भोले, तुमने राजकुमारी की मदद करने के लिए अपनी आवाज का बलिदान दिया, इसीलिए तुम्हें बलिदान की सुनहरी मिट्टी मिली और ये चमत्कार हो गया। अब हुई ना कहानी पूरी। कथादीप की शक्ति तो पहले ही कैद हो चुकी है, धीरे धीरे बुझ भी जाएगी। तब तेरी शक्ति से अपनी मोहर मुक्त करके हर कहानी पर अपनी छाप छोड़ूंगा। पर सबसे पहले उस लिटिल सिंघम का शिकार करना होगा। मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। अब जल्दी से हमें अगली कहानी में लेकर चलो। कथादीप को जोड़ना अभी बाकी है। जी हुजूर। लगता है ये लोग भाग गए। चलो। ये हमने स्कूल यूनिफॉर्म क्यों पहनी हुई है? हम तो अभी भी छुट्टी पर है। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना स्कूल। लट्टू, स्कूल की टेंशन छोड़ो। ये पता लगाओ कि हम यहाँ पर कौन सी कहानी पूरी करने आए हैं। लिटिल सिंघम, वहाँ कोई है और उसके कोट पर कलम भी बना हुआ है। गुड जॉब बबली। चलो। फंस गया शिकार जाल में। लिटिल सिंघम, मुझे बचाओ। छोड़ो उसे। लेकर जाओ इसे। नहीं। तेरी कहानी खत्म होने का समय आ गया बच्चे। लट्टू, बबली, चिकी।